हरि ओम। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखंड मंडलाकारं व्यापतं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वंद्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम। आवाज ठीक है? संजय चांदनानी, आवाज ठीक है बेटा? हाँ जी दीदी, ठीक है। ठीक है ना? कुछ बात करना है, करें आगे? हाँ जी दीदी, स्टार्ट करिए। हाँ, 9 अध्याय का 24 तक हो गया था। 9 अध्याय का 24वां श्लोक हो गया था, आज 25वां। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसीलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। 26वां, जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्पादि में सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। हे अर्जुन, तू जो कुछ कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है, जो तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर। इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तू शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। 28वां श्लोक पूरा हुआ। अभी दूसरे भाव से पढ़ रहे हैं। सकाम भाव से देवताओं का पूजन करने वाले शरीर छोड़ने पर देवताओं को प्राप्त होते हैं। पितरों का पूजन करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं। भूत प्रेतों का पूजन करने वाले भूत प्रेतों को प्राप्त होते हैं, परंतु मेरा पूजन करने वाले मुझे ही प्राप्त होते हैं।
व्याख्या: वास्तव में सब कुछ भगवान का ही रूप है, परंतु जो भगवान के सिवाय दूसरी कोई भी स्वतंत्र सत्ता मानता है, उसका उद्धार नहीं होता। वह ऊंचे से ऊंचे लोक में भी जाता है, तो भी उसे लौटकर संसार में आना पड़ता है। जो भक्त पत्र पुष्प फल जल आदि यथा साध्य एवं अनायास प्राप्त वस्तु को प्रेम पूर्वक मेरे अर्पण करता है, उस मुझ में तल्लीन हुए अंतःकरण वाले भक्त के द्वारा प्रेम पूर्वक दिए हुए उपहार को मैं खा लेता हूँ, अर्थात स्वीकार कर लेता हूँ। व्याख्या: देवताओं की उपासना तो अनेक नियमों का पालन करना पड़ता है, परंतु भगवान की उपासना का कोई नियम नहीं है। भगवान की उपासना में प्रेम की, अपनेपन की प्रधानता है, विधि की नहीं। भगवान भावग्राही है, क्रियाग्राही नहीं। जैसे भोला बालक जो कुछ हाथों में आए उसको मुंह में डाल लेता है, ऐसे ही भोले भक्त भगवान को जो भी अर्पण करते हैं उसे भगवान भी भोले बनकर खा लेते हैं। जैसे विदुरानी ने केले का छिलका दिया तो भगवान ने उसे ही खा लिया। हे कुंती पुत्र, तू जो कुछ करता है, जो कुछ भोजन करता है, जो कुछ यज्ञ करता है, जो कुछ दान देता है और जो कुछ तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर दे। व्याख्या: ज्ञान योगी तो संसार के साथ माने हुए संबंध का त्याग करता है, पर भक्त एक भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता मानता ही नहीं। इसलिए ज्ञान योगी पदार्थ तथा क्रिया का त्याग करता है और भक्त पदार्थ तथा क्रिया को भगवान के अर्पण करता है, अर्थात उनको अपना न मानकर भगवान का और भगवत स्वरूप को मानता है। वास्तव में भक्त अपने आप को ही भगवान के समर्पित कर देता है। स्वयं समर्पित होने से उसके द्वारा होने वाली संपूर्ण लौकिक परमार्थिक क्रियाएं भी स्वाभाविक भगवान के समर्पित हो जाती है। पूर्व पक्ष में यदि कोई निषिद्ध क्रिया करके उसे भगवान के अर्पित कर दे तो उत्तर पक्ष वही वस्तु या क्रिया भगवान के अर्पित की जाती है जो भगवान के अनुकूल, उनके आज्ञा अनुसार होती है। जिस भक्त का भगवान के प्रति अर्पण करने का भाव है, उसके द्वारा न तो निषिद्ध क्रिया होगी और न निषिद्ध क्रिया अर्पित ही होगी। भगवान को दिया हुआ अनंत गुणा होकर मिलता है। यदि कोई निषिद्ध क्रिया भगवान के अर्पित करेगा तो उसका फल भी दंड रूप से अनंत गुणा होकर मिलेगा। इस प्रकार मेरे अर्पण करने से, कर्म बंधन से और शुभ विहित और अशुभ निषिद्ध संपूर्ण कर्मों के फलों से तू मुक्त हो जाएगा। ऐसे अपने सहित सब कुछ मेरे अर्पण करने वाला और सबसे सर्वथा मुक्त हुआ तू मुझे प्राप्त हो जाएगा। व्याख्या: कर्म भी शुभ अशुभ होते हैं और फल भी। दूसरों के लिए हित करना शुभ कर्म है और अपने लिए करना अशुभ कर्म है। अनुकूल इसलिए भक्त भगवान में ही है और भगवान भक्तों में है। अभी फिर से पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनो। 25वां सकाम भाव देव, उस दिन हो गया था, फिर से डबल हो रहा है। सकाम भाव से देवताओं का पूजन करने वाले शरीर छोड़ने पर देवताओं को प्राप्त होते हैं। पितरों का पूजन करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं। भूत प्रेतों का पूजन करने वाले भूत प्रेतों को प्राप्त होते हैं।
परंतु मेरा पूजन करने वाला मुझे ही प्राप्त होता है। 25वां श्लोक, भगवान ने क्या बोला? देवताओं को पूजने वाला देवताओं को प्राप्त होता है। शरीर छोड़ने के बाद जिसकी क्योंकि उसने सकाम भाव से पूजा की है। देवता, देवता माना जो देता है, फिर देवता माना जो दिव्य गुणों से भरपूर है, वो देवता। तो सकाम भाव से जो दिव्य गुणों से भरपूर है और जो देता है, तो वो कौन? भगवान। पर जो लेता है, अभी पूजा कौन करेगा? जिसमें कामना रहेगी वही तो देवताओं की पूजा करेगा ना। वो भगवान बोल रहे हैं सकाम भाव से देवता का पूजन करने वाले, जो सकाम भाव से देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वो शरीर छोड़ने पर देवताओं को प्राप्त होते हैं। माना शरीर छोड़ने के बाद, क्योंकि उन्होंने कुछ सकाम पूजा की है देवी देवताओं की, सकाम कामना सहित, पर कामना में उन्होंने कुछ सत्कर्म किया है, दान दक्षिणा। तो ये कामना में उन्होंने जो सत्कर्म किया है, तो उसके फल स्वरूप वो कहाँ जाएंगे? देवताओं के लोक में, जहाँ ऐश्वर्य होगा। तो देवताओं का पूजन करने वाले शरीर छोड़ने पर देवताओं को प्राप्त होते हैं। पितरों का पूजन करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं। इसके पहले भगवान ने बोला है कि देवताओं में, देवी पितरों में, सब में मैं हूँ। पर वो भगवान, मैं माना शक्ति, पावर, वो एक, उसको भूल के जो देवताओं का सकाम पूजन करता है, पितरों का। सचदेवा कुछ बोलना है? जी, ये पितरों का पूजन कैसे, मतलब? पितर मतलब पितर देवता मानते हैं ना कि हमारे जो बड़े पूर्वज थे, तो उनकी भी पूजा कई करते हैं ना, जैसे हवन यज्ञ करते हैं ना, तो सबके नाम की एक आहुति डालते हैं। तो वो आहुति एक डालना अलग है, पर कई देवती देवताओं का पूजन करते हैं, कई अपने पितरों का पूजन करते हैं। हमारे बड़े ऐसे थे, ऐसे थे, तो उनकी आरती अरदास करना, ऐसा भी करते हैं। तो पितरों का पूजन, तो भगवान ने बोला पितरों में भी कौन था? मैं था ना। तो उस रूप में भी अगर तू मेरी पूजा करता है तो तू मुझको प्राप्त होगा, पर तू पितरों में सकाम भाव से पूजा करेगा, तो फिर तू पितर लोक में जाएगा, उन्हीं के भाव में। फिर पितर लोक, फिर पितर जहां भी है वहां जाएगा। फिर पितर जहां पर भी हैं, क्योंकि पितरों की पूजा की है, जरूरी है क्या वो देवी लोक में और देवता लोक में हो? पर तेरी आसक्ति जो है सकाम भाव में पितरों के प्रति पूजा वाली है, तू उन्हीं को ही अपना एम बना के उनकी पूजा कर रहा है, तो तू भी उधर ही जाएगा जहां वो गए हैं। तो पितरों का भाव में, पितरों के भाव में भले कुछ करो, करो उनके प्रति, कि हमसे पहले वो थे, उनके संस्कार, उन्होंने कुछ तो किया जो कैरी फॉरवर्ड होके हमको मिला, तो उनका कैसे वो भाव चुके, तो उस भाव से कुछ सत्कर्म, कुछ ऐसा भाव उनके भाव से करो। पर ये तो आरती अरदास पूजा ही पितरों की कर रहे हैं। तो भगवान ने बोला मेरे को छोड़ के, मेरे को भुला के फिर पितरों की पूजा करते हैं। तो पितरों को भुलाना नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो कुछ किया वो उनका कैरी फॉरवर्ड होके हमको कुछ तो मिला, उनका संस्कार, उनका स्वभाव, उन्होंने जो कुछ भी छोड़ के गए, संसारिक वस्तु पदार्थ, जमीन जायदाद, घर, जो भी, तो उसका सुख आज हम भी तो ले रहे हैं ना। तो उस भाव से करें, पर भगवान ने बोला फिर करते हैं तो फिर मेरे को बुला के फिर पितरों के पीछे, देवी देवताओं के पीछे, हाँ, फिर भूत प्रेतों के पीछे, भूत प्रेतों को भी सिद्ध करते हैं ना लोग। तो भगवान ने बोला मेरे को बुला के, तो फिर उस लोक में जाएंगे, जो जिसकी सिद्धि करेगा वो उसके पास जाएगा। पर उस रूप में भी मेरा प्यारा,
ऐसा भाव करके अगर करोगे तो फिर प्यारे को प्राप्त होगे उसको। पर वो अटक के पितरों की पूजा, देवी देवताओं की पूजा, गंधर्वों की पूजा, भूत प्रेतों की पूजा, कई जो गलत कर्म करते हैं, हाँ, तो देवी देवता गलत भाव कर्म थोड़ी करवाते हैं। ये जो गलत करते हैं तो जिसकी वासनाएं भटकती हैं तो उनको ही पकड़ के, हाँ, मंत्र तंत्रों से फिर उनके द्वारा ही फिर वो जो गलत भाव, गलत पूजाएं, हाँ, गलत जो भी एक्शन कई दिखने को आती हैं, बोलने से तो कुछ नहीं, पर वो सब फिर वो उनके द्वारा कराते हैं। भटकी हुई आत्माएं जो खुद भटकती हैं तो उनको कुछ टाइम के लिए चैन मिल जाता है, तो उनको पकड़ के उनको राजी करके फिर करते हैं। क्लियर हुआ सचदेवा? जी जी तो पितरों की पूजा नहीं करने के लिए भगवान नहीं बोल रहे हैं, कुछ तो उनके भाव में अर्पण हो। पर पितरों के रूप में भी मेरे पितरों का पितर तो एक है ना, वो शक्ति, वो पावर, अगर वो ही नहीं होता तो फिर कहाँ से ये सब होता। तो ऐसा भाव करके शक्ति पावर को महत्व देके पितरों के भाव में भले करो। हुआ क्लियर? जी जी, मतलब आसक्त ना होके नमन करें हाँ, बस। बस नमन करे पितरों का। देखो उनका भी कुछ तो मिला है तो सुख ले रहा है ना शरीर। जी जी तो कैरी फॉरवर्ड करके हमको उनके संस्कार गुण, उन्होंने कुछ किया, हाँ, कोई भी किसी के साथ तो जाता नहीं है, वो तो सब इधर ही है ना। तो उस भाव से कुछ होए अच्छी बात है, पर भगवान ने बोला मेरे को बुला के उसके पीछे लगते हैं। लाज माता बोलो। हरिओम दीदी। हरिओम। हाँ दीदी, जैसे पितरों की तिथि आती है, मान लो उस हाँ दिन ये जो भी प्रसाद मतलब श्रद्धा होती है बन जाता है, हाँ, तो उस समय भाव क्या होना उस चाहिए? समय भगवान तू है उस रूप में, एक शक्ति, एक पावर। चलो इस रूप में जी। पण इन हाथों से कुछ हो रहा है, बस आत्मा से आत्मा का भाव हो, बाकी तो फलाना टीरा उस दिन बैठ के माई रोएगी, हाँ, तो ये सब बातें भगवान मना करते हैं ना। उसको नहीं, ये याद। मन में आता है भाई प्रभु जहाँ भी है उनको सुखी रखना, बोलते हैं ना, हाँ उनकी आत्मा को शांति देना। हाँ, तो ठीक है ना, भगवान ने तो बोला सब घट में मैं हूँ। मैं हाँ, तो फिर वो तो सब में है ना, वो तो सबकी पूरी कर रहे हैं ना। वो तो बोलता है विष्ठा का कीड़ा भी मैं बना। हाँ, बाकी तो सुना है जैसा कर्म वैसा फल मिलता ही है, हमारे कहने से हाँ, कुछ तो नहीं होगा। हमारे कहने से तो कुछ होगा नहीं। तो चलो आत्मा से आत्मा की बात है तो चलो उस आत्मा से आत्मा की शांति, बस हो गया। पर उस दिन वो माई जी बैठ के रोएगी, था तो ये सुख देता था, ऐसा कर। रोते तो अपने सुखों के लिए है ना। जी जी कौन रोता है कुछ, तो सुखों को देख कर तो रोता है ना। अगर सच में जी उसका मेरे भला है, चाहते हो, तो उसका भला किस में है? फिर उसको समझो ना, रोने में उसका भला थोड़ी है, दुखी होने में नहीं उसका भला थोड़ी है। फिर भी शुक्र करो, चलो कुछ तो संस्कार कुछ छोड़ के गया, कुछ अच्छा भाव, जो कैरी फॉरवर्ड होके हमको मिला, फिर हम इसको आगे बढ़ाएं उनके अच्छे भावों को। ठीक है। जी, जब हमारे ससुराल में दीदी एक ये परंपरा थी, हम्म, जिस मतलब लेडी का पति शांत हो जाता, हम्म, जिस दिन उसकी तिथि आती, हाँ, वो उस दिन घर का खाना नहीं खाती थी। अच्छा, उनका खाना मतलब जैसे बेटे का ससुराल हुआ, वहां से आता था। तो फिर एक बार तो अच्छा हुआ, मेरी बेटी ने क्वेश्चन कर लिया कि मान लो ये तो है ससुराल वाले उन बेटे को दे रहे हैं और हाँ, किसके नहीं हो तो कहाँ से खाएगी। सही बात है। फिर किसी मुंह से निकला तो सिंपल दाल रोटी खाएगी, बाकी जो इतने आइटम बनते हैं वो नहीं खाएगी। उसके नाम से बनते हैं ना, सीरा पूरी खीर सब बनता है ना उस दिन, हाँ, तो वो सब ना खा के सब दाल रोटी खाएगी। ये सब संसार मैंने की कहा बनाई हमारे हुई टीचर बातें भी हैं ये कितना। सब, जी जी। और ये मन की बातें मेरे हैं। मायके वालों ने नहीं दिए थे, मेरे मायके की तरफ ऐसा नहीं है, ससुराल की तरफ ऐसा है। हाँ, तो यही है ना कि वो गई है, गया है, तो उस दिन माई दुख मनाएगी, तो ये सीरा पूरी नहीं हाँ खाएगी पर मांग के खाएगी, पर ये क्या है? हाँ। मांग के खाएगी पर घर का नहीं खाएगी, क्योंकि घर में आइटम बने मतलब हैं। हम्म, हाँ, उस दिन मालूम था उनको मेरे मतलब ये जो थी, तो जो बेटे के ससुराल को वो लोग टिफिन बना के भेज देते थे।
चलो ठीक है, इस बहाने भी उनका अच्छा हुआ, जो भी है भेजने वाले को नमस्कार है। बाकी ये सब जी मनुष्यों की बनाई हुई बातें हैं, अपने दुखों की, हमारी अपनी ये अपनी कहानियां हैं सब। ये सब अपनी कहानियां हैं। ये सब रीति रिवाज हम लोगों ने बनाए हैं ना हाँ, ये बना है भगवान ने, थोड़ी भगवान बोलते हैं चलो पण उसके फेवरेट का बनाओ, पण सबको खिलाओ, इस बहाने आपका हाथ खुलेगा तो हमारा हाथ ना जो खिलाएगा। हाँ सब आत्मा अपने लिए करते हैं दीदी, वो तो हाँ, चले गए। आत्मा से आत्मा की शांति करो, पण इस रूप में भी कुछ तो चलो ठीक है, उन्होंने कुछ छोड़ के गया है, तो उस भाव में भी आप उसको आगे बढ़ाओ ना, इसको उस भाव में आत्मा की शांति से कोई ऐसा अच्छा भाव करके भले हो जाए ना, अटक करके नहीं हो। पर श्राद्ध मना रही हूँ, पितरों का पितर श्राद्ध, ये सब क्या है? करने की मना नहीं है, भाव की बात समझो बस। करने अभी कल जो दादा भगवान की जो थी पुण्यतिथि, तो बैठ के रोते क्या? निर्वाण दिवस, उन्नति दिवस मना रहे हैं ना, जगह जगह प्रसाद हो रहा है ना, पण भाव से बट रहा है ना, उनको याद किया जा रहा है ना, तो ऐसे भाव से भले हो जाए ना। सतगुरु भगवान की तिथि थी, भक्ति दिवस, कल दादा भगवान की तिथि थी, तो निर्वाण था, तो निर्वाण दिवस ना, तो निर्वाण दिवस को भी उस भाव में मना रहे थे ना, कि चलो इस भाव में भी, तो उनकी बातों को, जो भी उनके अच्छे भाव संस्कार, उनको आगे बढ़ा रहे हैं ना, तो उस भाव से प्रसाद हो जाए, जो भी हो जाए अच्छी बात है। पण बांटना, गुरु ने तो पण बांटना सिखाया, ठीक है, लाज माता। ये सब ना जी जी अपनी बनाई हुई बातें हैं, अपनी। एक प्रकृति में कोई गए थे, तो वहाँ कोई एक खास दिन था। अब साल में 2-4 त्योहार होते हैं ना, तो उस दिन वो माता नहीं बनाई। क्यों नहीं बना रही है? बोल रही थी कि एक दिन जब मैं बनाने के लिए किचन में गई ना, तो मैंने देखा वो पहले जमाने में चूल्हे पर खाना बनता था, तो चूल्हे पे नाग आके बैठा था, तो मैंने बनाना छोड़ दिया, कि वो नाग मेरे को ऐसा बोल के गया कि आज के दिन नहीं बना। अब ये कोई बात है? बाहर में खुले में चूल्हा है, नाग देवता आया होगा बेचारा, उसको जगह वही मिली होगी, ये माई गई बनाने, तो इसने उस बात को मान लिया। तो बोली आज से हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि चूल्हे के ऊपर नाग बैठा था। अब नाग बैठा, कहीं से भूले भटके बेचारा आके वहां बैठा होगा। तो माई ने ऐसा मान लिया कि नाग मेरे को ऐसे सूचित कर रहा है कि तू नहीं कर। अब ये तो उसकी अपनी मनगढ़ंत कहानी है ना। जी जी तो हम उससे पूछ रहे थे, इतना बड़ा त्योहार है भाई, कुछ तो होना चाहिए ना घर में, खुशी कुछ तो। और खुशी आजकल तो चलो नहीं है, तो थोड़ा बहुत भाई बना, किसी को न्याणी को उसको खिलाओ, या जो भी है थोड़ा बहुत हो जाए ना इन हाथों से, अच्छी बात है। तो बोले हम नहीं करते हैं। क्यों? वो भी पाकिस्तान में चूल्हे, आज भी तो गैस चूल्हे हैं, गैस चूल्हे में नाग का, पाकिस्तान में चूल्हा बाहर पड़ा था, तो नाग आके बैठा, तो तब से मैंने बनाना छोड़ दिया, चूंकि अभी नाग इसको बोल के गया, माई तू नहीं बनाना। ये खुले में तो नाग आते हैं। हाँ, तो बस ये सब मनुष्य की बातें हैं, अपनी हैं मनगढ़ंत बातें, ये सब है। पण जी करो, खुद भी खाओ, बांटो भी। अच्छी बात है ना। बाकी उसमें अटको मत। देवताओं का पूजन करने वाले शरीर, हाँ बोलो सचदेवा। गंधर्व कौन होते हैं वो भी बताइए आप। गंधर्व, दैत्य, राक्षस, गंधर्व एक, ये भी एक योनि है समझो। दैत्य, राक्षस, गंधर्व, दैत्य राक्षस, ये गंधर्व रजोगुण जो अटके होते हैं ना, तो वो रजोगुण भी एक देवी देवताओं से कम की स्थिति होती है गंधर्व की, उससे ऊपर देवी देवता होता है। क्लियर हुआ? जी जैसे सत्य रज तम होता है ना, तो तम समझो राक्षस वृत्ति, रज में गंधर्व आ गया। देवी देवता भी कभी रज में आते हैं, कभी सत्य में आते हैं। तो ये गंधर्व, जहाँ लेन देन की बात हो, ये भी एक वासना ही समझो। तो वासना में गंधर्व, उनको कोई कुछ देता है तो रिटर्न में वो भी देते हैं, तो ये भी ऐसे। ये गंधर्व जैसे आजकल ये नहीं दिखाते हैं आदिवासी लोग, टीवी में दिखाते हैं गंधर्व,
वो गंधर्व जाति के ऐसे मानते हैं आदिवासी कि उसके हाँ उसके कुल के हैं, जात के हैं, सपोज वो हाँ हाँ जैसे कृष्ण का कुल तो कृष्ण के साथ ही पूरा हो गया ना, भगवान यादव को। यादव कुल। पर ये जो दूध वाले हैं, जो दूध का काम करते हैं, गायों को पालने का, वो अपने आप को क्या मानते हैं कि हम यदु कुल के हैं। यदु कुल तो भगवान ने अपने साथ ही पूरा पूरा उसका काम कर दिया था ना, कि आगे यदु कुल रहेगा ही नहीं। पर ये जो दूध बांटने का काम करते हैं वो अपने आप को मानते हैं। तो ऐसे आदिवासी भी मानते हैं कि हम गंधर्व लोक के हैं, गंधर्व कुल के हैं। क्योंकि वो भी लेन देन की बात ज्यादा करते हैं, उनको भी वो समझ में नहीं आता है। 1 किलो प्याज लेना है तो 2 किलो आलू देना पड़ेगा, फिर वो मूल्य नहीं जानते हैं कि 1 किलो प्याज है 50 रुपए का, 2 किलो आलू है 80 रुपए का, उसको उससे मतलब नहीं है। पर उन्होंने ऐसा किया, मतलब ऐसा हो गया, लेन देन की बात। ये इतना दिया है तो इतना लेना है, इतना लिया है तो इतना देना है। तो ये लेन देन गंधर्वों में आती है। तो ये भी एक योनि बोलो, भूत प्रेत जैसे है ना, ऐसे गंधर्व, देवी देवता गंधर्व राक्षस, ये सब योनियां हैं। उससे सबसे ऊपर है परमात्मा। तो हैं सब उसकी सत्ता से, पर उसको भूल के फिर इसमें जो अटकते हैं। तो भगवान ने वो बात बोली, अटक की बात हटा के जो करना है करो। देवताओं का पूजन करने वाले शरीर छोड़ने पर देवताओं को प्राप्त होते हैं। पितरों का पूजन करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं। भूत प्रेतों का पूजन करने वाले भूत प्रेतों को प्राप्त होते हैं। परंतु मेरा पूजन करने वाले मुझे ही प्राप्त होते हैं। जो मेरा पूजन, सब में मेरा भाव करके मेरी पूजा अर्चना वंदना करते हैं, वो मुझको ही प्राप्त होते हैं। वास्तव में सब कुछ भगवान का ही रूप है, परंतु जो भगवान के सिवाय दूसरी कोई भी स्वतंत्र सत्ता मानता है, वास्तव में जो कुछ भी है भगवान का ही रूप है। पर जो भगवान की सत्ता को छोड़ के मानता है, उसका उद्धार नहीं होता, भूल जाता है भगवान की सत्ता हर रूप में। दूसरी कोई भी स्वतंत्र सत्ता मानता है, उसका उद्धार नहीं होता। वह ऊंचे से ऊंचे लोक में भी चला जाए, देवी देवताओं के लोक में, ब्रह्मलोक, स्वर्ग लोक, वहां चला भी जाए तो भी उसे लौटकर संसार में आना ही पड़ता है। माना जो जिसका पूजन करता है, उसमें अटक के वो उस लोक में जाएगा। फिर जितना किया है सतरज, उतना भोग के फिर वो वापस उसको संसार में आना ही पड़ता है। और किस भाव से आता है, ये पहले कई स्थितियों में भगवान ने समझाया है। आसक्ति रहती है, उस भाव में आएगा। भोग की आसक्ति है तो भोग के भाव में आएगा। वो भोग नहीं आएगा। पीछे बहुत ये सब बातें खुली हैं अच्छे से। किसी को कोई बात हो पूछने की तो पूछो। ठीक है, क्लियर हुआ? अभी हम अपने आप से पूछें कि हम सतगुरु को मानते हैं कि सतगुरु की मानते हैं। सब अपने आप से पूछें, भगवान ने या हम गुरु को मानते हैं कि गुरु की मानते हैं, हम भगवान को मानते हैं कि भगवान की मानते हैं। बताओ। भगवान की मानते हैं। हाँ, हमको भगवान की मानना है, भगवान को नहीं। भगवान ने वाणी के द्वारा बताया है, हाँ वाणी के रूप में भगवान है। हाँ, तो भगवान की मानो ना, भगवान को नहीं। भगवान को जो मानता है, माना वो क्या देखता है उस, या गुरु को समझो, हम गुरु को मानते हैं या गुरु की मानते हैं। तो अभी अपने आप को चेक करो कि गुरु को मानना, तो गुरु को मानना माना उसको, ये व्यक्तित्व को ध्यान में रख के कि गुरु का व्यक्तित्व ऐसा। म्यूट करो प्यारे।
तो व्यक्तित्व को, ज्ञान का वैभव, या उनकी सत्संग सभा ऐसी है। अगर ये भाव हैं तो हम गुरु को या भगवान को मानते हैं। पर अगर, हाँ बोलो सचदेवा बोलो। नहीं, वही पूछना था कि मतलब जो उनके वचन होते हैं उनको मानना, मतलब हाँ कि हाँ, की मानना, उसके वचन को मानना, ये है की। माना गुरु कहे सागर का पानी मीठा, तो बोलो हाँ जी हाँ, फिर मन नहीं चलाओ। तो ये को और की में बहुत फर्क है, क्योंकि गुरु ने गहराई से बात को पकड़ के हमको बताया है। गुरु ने बोला सागर का पानी मीठा, पर गहराई से जब खोज करेंगे तो सागर में भी पानी कहाँ से आया है? तो बादल का है, तो बारिश का। तो बारिश का पानी डिस्टिल वाटर जिसको बोलते हैं, है तो मीठा ना। पर गुरु ने बोला सागर का पानी मीठा, तो मैं यस बोलूं, हाँ जी हाँ मीठा। तो ये है गुरु की मानना कि इसमें भी बात में भी बात है, राज में भी राज है। और गुरु को मानते हैं तो फिर डिस्कशन होएगा, कैसे? मैंने तो चखा है, वो तो खारा होता है। माना हमारी मान्यता सतगुरु की मान्यता से मैच कर रही है। हमारी जो भी मान्यता है, जो भी हम मान रहे हैं वो, हाँ बोलो संजय चांदनानी, बोलो बेटा। हाँ, हाँ हरिओम दीदी। हाँ बोलो बेटा बोलो। हाँ, कल आपने स्टेटस में जो दादा भगवान के वचन भेजे थे ना, हाँ हाँ, उससे हमको बहुत पावर और हिम्मत मिल रही थी। हाँ, बहुत गुरु की बात में भी बात है, उस पावर है। और गुरु के जो वचन है ना, तपाए हुए वचन है, ऐसे जी। ही नहीं कि खाली बोल दिया और लिखवा दिया, नहीं। गुरु ने जो भी बोला है ना, हाँ वो अपने ऊपर अप्लाई करके फिर दिया है। तो गुरु के वचन है तपाए हुए। तो तपाया हुआ सोना, प्योर। तभी तो गुरु की गाली भी हमको लगती है। जी। लगता है हाँ इसमें भी भलाई है। संसार वाला कोई कुछ बोल के तो दिखाए, एक की चार सुना के आएगी भाई। हाँ, पर गुरु की गाली में भी, क्योंकि गुरु की गाली भी तपी हुई है ना, करुणा से निकलेगी। ये बच्चे कब सुधरेंगे मेरे, कब बनेंगे, इनको कब बात समझ में आएगी, तो गाली भी देगा ना। तो उसकी गाली भी हमको सत्य होके, गुल होके लगेगी। ठीक है। हाँ हाँ दीदी, वो हरिओम हाँ, उसमें दीदी, डाल। एक बार एक वचन मिनट, वचन आप भेजिएगा व्हाट्सएप पे। कल वो बहू जा रही थी ना, तो मैं लिखी नहीं थी उस चलो समय, ठीक है हमको भेजेंगे। हाँ आए थे। ठीक है, व्हाट्सएप के भजन, व्हाट्सएप ये भेजेंगे। 4 वचन थे, हमको भी वचन तो मिले वचन थे वचन। इधर उधर से, पर भेजेंगे। हाँ, ठीक वो है क्या, हाँ, कल वो जा रही थी तो मैंने लिखे नहीं कोई थे बात उस नहीं, समय। भले लंबी कहानी नहीं करो, भेजेंगे। हाँ संजय चांदनानी बोलो, क्या बोल रहे हो? हाँ, जो आपने कल वचन स्टेटस में डाले थे ना, वही आप ग्रुप में डाल देना ना, हाँ क्योंकि वो हाँ तो जाएंगे। ठीक है ठीक है। हाँ, गुरु के वचन तभी लगते हैं जो उनके तपाए हुए वचन हैं, अपनी रहनी कहनी में लगे हुए हैं। जब सतगुरु की जो भी धारणा है और हमारी धारणा वही हो जाए, तो ये है गुरु की मानना। क्लियर हुआ? तो गुरु की माने, गुरु को नहीं माने। हाँ, गुरु को मानेंगे तो क्या होएगा? सिर्फ उसकी बार मुक्ता। बहुत अच्छा सत्संग कर रहे हैं, यहाँ तो इतनी भीड़ है। फिर ऐसी बातों में जाएगा कि भीड़ है तो जरूर कुछ होगा। क्या है पता नहीं है, चूंकि भीड़ है, चूंकि भीड़ है, चूंकि लोग जा रहे हैं। तो ये है गुरु को मानना। पर भगवान ने बोला गुरु को नहीं मानो, गुरु की मानो। अभी आगे पढ़ रहे हैं। क्लियर हुआ ना? भूत प्रेतों का पूजन करने वाला भूत प्रेतों को प्राप्त होता है, परंतु मेरा पूजन करने वाले मुझे ही प्राप्त होते हैं। वास्तव में सब कुछ भगवान का ही रूप है, परंतु जो भगवान के सिवाय दूसरी कोई भी स्वतंत्र सत्ता मानता है, उसका उद्धार नहीं होता।
वह ऊंचे से ऊंचे लोकों में भी चला जाए तो भी उसे लौटकर संसार में आना ही पड़ता है। वो कोई भी लोक में जाए, पितरों को पूजने वाले पितर लोक में जाते हैं। यहाँ तक शरीर को पूजने वाला, कोई किसी के शरीर को देख के शरीर को पूजने वाला या अपने इस शरीर में, तो शरीर का कीड़ा बनोगे। गीता में भगवान ने इतना तक कहा है कि तू शरीर के पूजने वाला है। शरीर को देख के शरीर का पूजन कर रहा है तो भगवान बोलेंगे तू शरीर का कीड़ा, कैंसर का कीड़ा बनेगा। शरीर में कितने कीड़े हैं पता है? शरीर का पूजन कैसे मतलब? कई लोग शरीर को देह की पूजा करते हैं ना, गुरु को देह जान के जन्म जन्म भय स्वान, तो गुरु को देह करके नहीं देखो। फलाने टीरे की भी अगर कोई बात आपको समझ में आ रही है, आपका भाव बन रहा है, तो भी नहीं फलानी है, मेरी अपनी है, मेरी रिश्तेदार है। नो, इस रूप में भी मेरा गुरु बोल रहा है। अगर ये भाव है तो फिर आपकी जो भी बात है गुरु भगवान जो, पर अगर मेरी फलानी है, मेरी रिश्तेदार है, तो ये शरीर करके देख रहे हो ना, तो शरीर करके देख रहे हो, शरीर करके पूजन कर रहे हो, तो फिर अंतकाल क्या है? शरीर करके भगवान ने बोला तू उधर का ही कीड़ा बनेगी और क्या। पर इस रूप में भी उसके घट में कौन बोल रहा है, किसने उसको प्रेरणा दी, ऐसा भाव अंदर में पक्का हो। क्लियर हुआ सचदेवा? जी जी। तभी तो गुरु इधर अपने शरीर की तो सेवा करवाते ही नहीं है, जैसे दूसरी जगह पे होता है कर्म भक्ति में, इधर हाथ पांव जोड़ने की मना है, पांव पड़ने की मना। वो जो शरीर की पूजा करते हैं, टीका लगाया, ये लगाया, कभी कभी विरलों का कोई भाव होता है ना, तो ही भगवान यश करते हैं। दूसरी जगह गुरु पूर्णिमा आई तो भाई ठीक है, पूजा हो रही है, पर क्या करके पूजा कर रहे हो ये बात मायने रखती है। तुम गुरु को देह करके पूजा कर रहे हो कि उस रूप में भी मेरा भगवान है, ये करके पूजा कर रहे हो। तो ये भाव तो सब समझेंगे नहीं, तभी गुरु जो ब्रह्म ज्ञानी गुरु है ना, इन सब बातों से दूर भागते हैं। इन सब बातों में उनका महत्व नहीं देते हैं। तभी नानक भगवान ने बोला ना कि मानुष जान के, जो जिसने गुरु को मानुष जाना वो जन्म जन्म, मेरे को दोहा याद नहीं आ रहा है, पर वो बनेगा स्वान। स्वान माना सुअर। तो गुरु को देह करके नहीं देखो, गुरु देह है ही नहीं, गुरु देह है ही नहीं, पर उसने ये ऐसा चोला धारण किया है, वो शक्ति पावर जो मेरे को जगाने आई है, संसार का उद्धार करने के लिए आई है, वो गुरु के रूप में है। क्लियर हुआ सचदेवा? जी जी। हाँ, तो ये भूत प्रेत पितर जो जिसकी पूजा करेगा, शरीर करके भी पूजा करेगा, तो भी शरीर का कीड़ा बनेगा। भगवान ने इतना बोला, मना इन सब बातों से उठो। पितरों की भी पूजा गलत नहीं है, पर पितरों के रूप में भी है वो शक्ति पावर। पर माई पितरों को याद करके रोएगी, ऐसा खाता था, ऐसा कर, अरे खाता था तो खिला ना माई, खाता था तो खिला, दोनों हाथ से अच्छी, सब कुछ तो छोड़ के गया तेरे लिए, करना जस कर, अच्छी बात है। पर वो भूल के फिर बैठ के रोएगी, बैठ के वो करेगी। तो ये सब बातें फिर मना है। तो आत्मा, वो भी आत्मा के भाव से, आत्मा से आत्मा का भाव करके नमस्कार, बस। बाकी ये सब बातें नहीं। दुखी होके उस दिन फिर माई बैठेगी, रोएगी। जैसे अभी माता ने कोई अनुभव बताया कि उस दिन घर का खाएगी नहीं, चूंकि पूरी पकौड़ा बना है, तो उस दिन घर में गम है, तो माई कैसे, अब इस रूप में गम भी तो प्रदर्शित कर रही है ना कि पूरी पकौड़ा बना है तो मैं कैसे खाऊं। पर भले भाई बेटे के ससुराल से पनीर पकौड़ा आए तो बोलेगी चल, क्योंकि घर का नहीं है, उसमें खुशी नहीं है। मतलब ये हमारा अंधविश्वास, अंधी धारणा।
ये सब बातें हैं। क्लियर हुआ? आगे बढ़े? इसको कुछ बात करनी है? अभी गहराई से समझो, करने की मना नहीं है, गुरु ने मना नहीं किया है। अगर मना होती तो गुरुओं की तिथियां कोई नहीं मनाता, पर मनाते हैं तो पाणा उमंग से, उत्साह से। तो ये सब बातें उमंग उत्साह से होए ना। क्लियर हुआ ना? कल का दिन था उन्नति दिवस, तो उन्नति भगवान ने अपनी भी उन्नति किया, हमारी किया, खुद भी निश्चय में, फिर हमको भी आगे बढ़ाया। तो उन्नति दिवस के रूप में मनाया गया ना। गुरु के वचनों को याद किया, जगह जहाँ जहाँ सत्संग होता है, जो भी है, प्रसाद भाव, अर्पण भाव, उमंग उत्साह होना चाहिए ना, पर अटक नहीं हो, दुखी सुखी वाली बात नहीं हो। ठीक है? अभी 26वां श्लोक, जो भक्त पत्र, भगवान बोल रहे हैं, जो भक्त पत्र, पुष्प, फल, जल आदि यथा साध्य एवं अनायास प्राप्त वस्तु को प्रेम पूर्वक मेरे अर्पण करता है, उस मुझ में तल्लीन हुए अंतःकरण वाले भक्त के द्वारा प्रेम पूर्वक दिए हुए उपहार माना भेंट को मैं खा लेता हूँ, अर्थात स्वीकार कर लेता हूँ। भगवान खुद बोल रहे हैं अपने मुख से अर्जुन को। इसकी व्याख्या है, एक मिनट, इसकी व्याख्या है, देवताओं की उपासना में तो अनेक नियमों का पालन करना पड़ता है, पर भगवान की उपासना में कोई नियम नहीं है। भगवान की उपासना में प्रेम की, अपनेपन की प्रधानता है, विधि की नहीं। भगवान भावग्राही हैं, क्रियाग्राही नहीं। जैसे बोला बालक जो कुछ हाथ में आए उसको मुंह में डाल लेता है, ऐसे ही भोले भगत भगवान को जो भी अर्पण करते हैं उसे भगवान भी भोले बनकर खा लेते हैं। जैसे विदुरानी ने केले का छिलका दिया तो भगवान ने उसे ही खा लिया। अभी भगवान ने क्या बोला आगे, कि जो भक्त पत्र, पत्र माना पत्ता, अभी सब भाव से इसको समझो, कर्म भक्ति, भक्ति और ज्ञान। तो भगवान ने बोला जो भक्त पत्र, पुष्प, फल और जल, तो कर्म भक्ति में जो भक्ति पूजा होती है तो उसमें क्या क्या अर्पण करते हैं? जल, फल, भगवान को अर्पण करते हैं ना, मूर्ति के सामने भोग लगाते हैं, तो जल, जल, फल, पत्र, पत्र माना पत्ते या अनेक प्रकार के पत्र, पुष्प, जल और फल, ये सब भगवान को अर्पण करते हैं। किसमें? कर्म भक्ति में। यथा साध्य एवं अनायास प्राप्त वस्तु, जिसके पास जो भी साध्य, जो भी है सरलता में, और या अचानक से कुछ हो गया, कि चलो अचानक से अभी आम आ गया तो मैं भगवान जी को भोग लगा रही हूँ, किसका? आम का। तो ये भाव, तो इसमें भी भगवान ने बोला भाव की प्रधानता है, वरना जो खिलाता सारी सृष्टि को है उसको क्या मैं आम खिलाऊंगी, क्या पुष्प चढ़ाऊंगी, क्या फल दूंगी, क्या फूल दूंगी? तो ये भी एक भाव है। फिर पहले भी ये बात क्लियर हुई है कि राह चलते भी अगर आपको फूल तोड़ के ऐसा भाव हुआ कि ये फूल तोड़ूं और भगवान को चढ़ाऊं, तो ये जो भाव आपका शुद्ध है तो ये पहुंच गया, क्योंकि भाव की बात है, तो भाव ही भाव तक पहुंच गया। उसके बाद उस फूल या फल को तोड़ के लाना, लेके आना बाजार से,
संभाल के उसको चढ़ाना, ये उस भाव को मन की पक्वता के लिए, मन के पुरुषार्थ के लिए ये सब बातें हैं। जैसे माई भोजन बनाएगी तो भगवान को भोग लगाना है, तो जब तक वो भोजन बनेगा, आधा घंटा 1 घंटा जो भी समय लगेगा, तो उसका भाव किस में रहेगा? भगवान को भोग लगाना है, भगवान को भोग लगाना है, जूठा नहीं करना है, चखना नहीं है, ऐसा भाव। तो ये जो भाव है, ये मन की जो इधर उधर की वृत्ति है वो भगवान में टिके, इसीलिए ये सब बातें हैं। और ये सब स्टार्टिंग की बातें हैं, कर्म की, भक्ति की। पर ज्ञान में आओ तो भगवान ने तो सब, सब रचना तो उसी ने की है। खिलाता जो सारी सृष्टि को, उसको मैं क्या खिलाऊंगी, क्या खिला सकती हूँ? मेरा है क्या जो मैं उसको बोलूं अर्पण की? क्या अर्पण करी मैंने? तो अर्पण भी जो बात है वो भाव की बात है। फिर ये भाव कंटिन्यू बना रहे, इसके लिए ये सब बातें हैं। तो अभी ये हो गया कर्म भक्ति। और दूसरे भाव में पत्र पुष्प जल, देखो ये सब अर्पण करते हैं या करते हैं, इससे हमारी बुद्धि शुद्ध नहीं होती है। पर कभी कभी तो इसमें कुछ कर्म बन जाते हैं, क्योंकि भगवान को भोग लगाना है। वो भगवान कौन सा? मूर्ति, वो भगवान कैलेंडर, वो भगवान ठाकुर। और प्रेजेंट में कोई ठाकुर है, परिवार में कोई बड़ा बूढ़ा या जिसको जरूरत है, उसको देने की, तो हम बोलेंगे नहीं अभी चुप करो, पहले भगवान को भोग लगाऊं। तो उसमें भगवान ने नहीं देखा और उसमें भगवान देखा। मूर्ति में तो भगवान दिखता है, और जो ये साकार ठाकुर है उसमें नहीं दिखता है। दीदी अब नहीं होता है, अभी अब नहीं। नहीं होता है। हाँ, इधर सब टाइप के बच्चे हैं ना, तो सब बातें खोले। जो सामने सामने आ जाता है, मांग लेता है, खा लो भैया, सुबह भी खाना ठीक है, है। अभी खा लो। हाँ, कोई बात नहीं भाई, भगवान का भाव है, ठीक है, निकालो थोड़ा उसके भाव में। और पहले बताओ ना दीदी, हम लोग गदा बनाते हैं जो गोबरे का, सदरी का, नहीं नहीं सुबह पूजा करेंगे फिर खाएंगे। हाँ, ठीक अब है। नहीं, अब कोई मांग लेता है, हाँ खा लो पहले। अभी हाँ ठीक है, खा लो, या जब भी भाव उठे, ठीक है। वो भाव भी हाँ। ठीक है, ये भी ठीक है। अभी पक्ता हो गई है रूप में तू ही है, तो बस हो गई बात है। तो ये सामने सब, भगवान आ रहा है, वो मांग रहा है, वो दे नहीं रहे हैं, हाँ वो सुबह भोग लगाएंगे। हाँ, फिर बाकी मूर्ति को भोग लगाएंगे। तो इसमें भी देखो कभी कभी कर्म बनता है, तो फिर बनता भगवान ने है। बोला इसको समझो। तो जब तक वो बात नहीं है, तो ये पक्ता के लिए, हम भी छोटे थे तो शरीर की माता बोलती थी भगवान को स्नान करा, भोग लगा, तो हम करते थे, नहा के आते थे। तो इस रूप में भी वो संस्कार, कुछ भाव पड़ा। तो ये भी एक स्थितियां है, तो करते करते अभी वही भाव। तो ऐसे से हमारी बुद्धि शुद्ध नहीं होगी, मन शुद्ध नहीं होगा। कभी कभी तो पाण कर्म बनता है, पर स्थितियों को समझो। अब भगवान को अर्पण भी क्या करें? उसकी सब चीजें हैं, तो उसको अर्पण क्या करें? अगर जे अर्पण मैं करता हूँ, तो अभी ज्ञान के भाव में आए तो मैं क्या अर्पण करता हूँ? उसकी चीज उठा के उसको ही देता हूँ। माना मैं कौन हुआ? चोर। उसकी चीज उठा के उसको ही दिया, तो ये क्या हो गया? चोर। ये चोर भाव है ना। पर ठीक है, वो भी एक स्थिति है। पर ज्ञान में आने के बाद तब ये कर्म, ये सब भाव करते करते ना, ज्ञान में आने के बाद इन बातों से फिर हट जाते हैं। हट जाते हैं मतलब ऊपर हो जाते हैं। जैसे अभी लाज माता का बोलते हैं भाव, तेरा ही तुझको अर्पण, जो बोलते हैं तेरा ही हाँ, तुझको तेरा अर्पण तुझको है, अर्पण। तो क्या लागे मेरा। क्या लागे मेरा, फिर वो बोलने वाली बात होती है, कि करने हाँ, वाली बात होती है, फिर उधर भी ध्यान दे। बोल तो तो दिए ऐसे तेरे, सिर्फ बोलने की बात होती है। हाँ, तो फिर हर बात सब तरफ से ज्ञान समझो। अच्छा, तेरा तुझको अर्पण तो बोल दिए, फिर किसी ने हाथ रखा तो नहीं नहीं नहीं, फिर बोलो ठीक है, भगवान इस रूप में भी आप हो। बोलने के सही लिए बात है। क्या लागे मेरा। तो सब हाँ, तरफ की बात है। समझने की बात है बस दीदी, हाँ हाँ, ये समझने सब कर्म भक्ति में क्लियर हुआ सचदेवा?
हाँ बोलो। जी जी, ऐसे लग रहा है जैसे हर कर्म मतलब जो भी कर रहे हैं उसके पीछे अपने भावों को पहचानने वाली हाँ बात है, किस भाव से हम लोग कर रहे हैं। बस भाव की बात, भाव को समझना ही ज्ञान है, भाव को जानना। तो अभी ये भावना से अर्पण करते हो वो देखना है। हाँ किस भावना से हम अर्पण करते हैं वो देखना है कि हमारी भावना क्या है, हाँ हमारा भाव क्या है। सही बात है। अभी कर्म भक्ति दोनों में समझ गए। कर्म में भी क्या होता है, हाँ फल पुष्प पत्र अर्पण करना, ये भी ठीक है। इस रूप में भी भाव बना कि मैं पुष्प को तोड़ के आई, हाथ में रखी, उतना टाइम मन का भाव, एकाग्रता, ध्यान। फिर भगवान ने बोला भक्ति में आ जा, तो मूर्ति में दिखता है तो फलाने टीरे में कौन। वो नहीं है एक बार की वो गुरु के पास लेके जा रहा था भोग प्रसाद, तो रास्ते में गाय मिली, तो गाय ऐसे मुंह कर रही थी, भाई दे दे मेरे को, तो नहीं दिया चूंकि गुरु के लिए लेके जा रहा था। तो गुरु के पास पहुंचा, तो गुरु को बोला आप भोग लगाओ, बोले नहीं लगाऊंगा, मैं तो तेरे पास पहले भी आया था। अब गुरु तो जानन वाले, तो बोले आप कैसे आए थे, आपके पास तो मैं अभी आया हूँ, आप कैसे, बोले वो गाय के रूप में मैंने मांगा तो नहीं दिया, अरे कुछ तो देता। तो उस रूप में भी तो मैं ही था ना, पर वो भूखी थी उसको नहीं दिया और इधर लेके आया, तो ये फिर समझ की बात है, समझो। तो गुरु ने बोला उस रूप में भी तो मैं ही था ना। क्लियर हो रहा है? मना कुल मिला के भरम संशय को हटाते जाओ, भाव को बनाते जाओ। बाकी ये जो बातें हैं गलत नहीं है, ये भी सही है, ये भी भावों को बनाने के लिए है, कि वो हमारा भाव बने। भाव ऐसी चीज तो नहीं है ना कि मार्केट में मिलती है, आप बोलोगे मैं 10 रुपए का लाऊं तो मैं बोलूंगी मैं तो 50 रुपए का लेके आती हूँ, ऐसा तो है नहीं। पर ये करते 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 भाव बनता है। करते रहो और गुरु से अपनी लिंक जोड़ के रखो, गुरु से लेना देना, तभी हम अपनी गलतियों को समझ सकेंगे, पकड़ सकेंगे। हर रूप में है ही वो, इस बात की पक्का होएगी। तो ये भाव भी करते करते बनता है, ऐसे नहीं बनता है। करते करते वो कब जग जाए, कब ऐसी पुकार अंदर से निकले, ऐसा भाव। तो अभी एक कर्म भाव में भी पत्र पुष्प फल जल आदि क्लियर हुआ कि कर्म में भी ऐसा करते हैं, भगवान को जल चढ़ाते हैं, पत्र पुष्प फल, हाँ ये सब कर्म भाव में होता है ना। कई घर में नया फल आया, अभी जैसे आम की सीजन है तो पहला न्याणी को देते हैं घर में, कोई मंदिर टिकाने भेजता है, कोई किसी को देता है, कोई गाय को खिलाता है। तो इस रूप में भी पण अच्छी बात है, कुछ सत्य हो गया, अटक नहीं हो, बस अटक नहीं हो, ऐसा माना ऐसा, ऐसा नहीं, पर इसको समझते जाएं। तो ये कर्म में और भक्ति में, जो भक्त पत्र पुष्प फल आदि यथा साध्य, जितना उनके पास है यथा साध्य एवं अनायास प्राप्त वस्तु, अचानक से आम मिल गया भगवान को, कभी अचानक से भाव उठा, तो फिर दिन तीज त्योहार नहीं देखो। कर्म भक्ति में भी जो तीज त्योहार देखते हैं, नहीं पूर्णिमा आएगी ना तो मैं दूंगी, तो मैं ऐसा सत्कर्म करूंगी, अरे भाव उठा है अभी पूर्णिमा है, पर उसमें कर्म भक्ति में फिर इंतजार करेगी माई, और इस बीच अगर हरिओम शांति हो गई तो फिर उस कर्म के लिए फिर लौटना पड़ेगा, उस कर्म के लिए जो छोड़ के गई है, इसलिए यहाँ इन सब बातों की मना है। क्लियर हो रहा है सबको? इसलिए यहाँ ये ब्रह्म ज्ञान, भाव भाव आए तो उसी टाइम दे दो किस हाँ जो जिसको भी देना। भाव उठे, नहीं तो हाथ जोड़ो, सब, जैसे भाई दूसरे हाथ को भी पता न पड़े, हाँ ऐसे हाँ ऐसे दे दो उस टाइम। हाँ सोचो नहीं कि मैं बाद में ऐसा होगा तभी मैं करूंगी, हाँ नहीं उसी टाइम
दे दो, आया मन में और फटाफट दे देने का। हाँ, इसी को तो बोलते हैं खाली होना। दूसरे अंदर से, हाथ को भी पता। हाँ, जिस समय आए उठ जाओ, उसी समय कर सकते हो तो करो, हाथ जोड़ो, भावों से कुछ भी करो, पर उस समय खाली हो करता जाओ। दीदी करता भाव भी नहीं होवे ना। करता भाव भी नहीं होए कि मैंने किया, मेरे को करना है। या भाव करके छोड़ दो, किसी को बोल के छोड़ दो, देखो हमारे अंदर ऐसा भाव हुआ है, अब आप समझो। सतगुरु भगवान तो ऐसे ही करते थे ना, उनको प्रसाद का भाव होता था, कुछ भी होता था, वो अपने उनके साथ जो होते थे उस समय, तो प्रभु जी उनके साथ होते थे, लाजो भगवान प्रभु जी। तो उनको अपना भाव प्रकट करके छोड़ देते थे, अब तुम जानो तुम्हारा काम। आज जेकर प्रसाद होए सत्संगाल में, बस भगवान खाली हो गए, फिर उनकी बात वो जाने, करें नहीं करें, आज करें कल करें, उसी समय करें, भगवान खाली। तो ये भाव की बात, खाली रहो बस। जो भक्त पत्र पुष्प फल आदि जल आदि यथा साध्य एवं अनायास प्राप्त वस्तु। आपका म्यूट है, ये ध्रुव माता बोलो। जो खाली होगा उसको ही प्रेरणा आएगी ना। हाँ, तो जो प्रेरणा आएगा, तुरंत करेगा तो वही खाली होएगा ना, फिर दूसरी तरफ की तो तभी बात तो है। खाली होता है, अभी और प्रेरणा उसको ही प्रेरणा जो खाली होगा। खाली, तो खाली कब होएंगे? देखे खाली हो जाए ना। हाँ, तो बस बात दोनों अर्थ स्पर्श है ना। हाँ, खाली को प्रेरणा आएगी, तो प्रेरणा आई तो खाली हो जाओ ना। खाली हो जाने हाँ, का। तो हाँ। दोनों बातें हैं ना। यथा साध्य एवं अनायास प्राप्त वस्तु को प्रेम पूर्वक मेरे अर्पण करता है। यथा साध्य, उसके जो भी यथा भक्ति, बोलते हैं ना पंडित को देने में, यथाशक्ति यथा भक्ति। बोल दिए, फिर यथाशक्ति माना जितना भाव, यथा भक्ति जो करवाएगा जैसा होएगा, और उसमें बंधन में बंध जाते हैं, 101 रुपया 501 नहीं, यथाशक्ति यथा भक्ति। तो इसमें कोई बंधन नहीं है। तो वही भगवान बोल रहे हैं, को प्रेम पूर्वक मेरे अर्पण करता है उस मुझ में तल्लीन हुए अंतःकरण वाले भक्त के द्वारा। जो मेरे में तल्लीन है, अंतःकरण, अंतःकरण में मन बुद्धि चित्त और अहंकार, जिसके अंदर चारों बातें में मैं हूँ, मन में, बुद्धि में, चित्त में, अहंकार में, भक्त के द्वारा प्रेम पूर्वक दिए हुए उपहार, प्रेम पूर्वक दिए हुए उपहार, फिर चाहे पत्र पुष्प फल जल कुछ भी हो, भगवान के लिए ये उपहार है। क्योंकि उसमें प्रेम समाया हुआ है, भाव समाया हुआ है। बिलनी के बेर खाए थे झूठे, तो ये प्रेम पूर्वक था ना, भाव था ना, तो वो भाव भगवान बोल रहे हैं, पेट को मैं खा लेता हूँ अर्थात स्वीकार कर लेता हूँ। देवताओं की उपासना में तो अनेकों नियमों का पालन करना पड़ता है। देवी देवताओं की उपासना करो तो कई प्रकार के नियम उसका पालन करना पड़ता है, परंतु भगवान की उपासना में कोई नियम नहीं है। जब जागे तब सवेरा, जब भाव उठे उस समय कर लो, नहीं देखो फलाना दिन आएगा तो ऐसा करूंगी, नहीं, अभी का अभी। कर्म भक्ति में ये सब बातें होती हैं। सत्यनारायण आएगा, अमास आएगी, गणेश चतुर्थी आएगी, उस दिन ये करूंगी, फलाना आएगा, तीरा आएगा। मेरी बहू आएगी तो ही कराऊंगी। हाँ, अब बहू फंसी है बच्चों में, मेरे बच्चों की एग्जाम होए तो जाऊं, नहीं तो नहीं जाऊंगी, मैं के जाऊंगी। अब माई को टके की सेवा करानी है कुछ, पर अटकी किस में है? बहू, बहू किस में अटकी है? तो भगवान ने बोला ये सब अटक की बातें हैं, तू अभी का अभी फ्री हो जा ना। परंतु भगवान की उपासना में कोई नियम नहीं है। भगवान की उपासना में प्रेम की, अपनेपन की प्रधानता है।
विधि की नहीं। विधि की नहीं कि ऐसा करूं नहीं, पर अपनापन प्रेम का भाव होए। भगवान भावग्राही हैं, भगवान भाव को लेते हैं, भाव ग्रहण, क्रियाग्राही नहीं। क्रियाओं को भगवान नहीं देखते हैं कि अच्छे कपड़े पहन के बैठी है, मेरे लिए भी अच्छे कपड़े लाई है, पर भाव, किस भाव से अर्पण कर रही है। तभी तो भगवान ने बोला कि तू डस्टबिन में भी डालता है ना कुछ, तो भी भाव से डाल भगवान, ये भी किसी के घट में जाएगा, उस रूप में भी आप हो। तो भगवान ऐसे भाव की बात कर रहे हैं। कचरा कुछ भी नहीं है, बोलते हैं क्या कचरा है, क्या बेकार है, क्या व्यर्थ है, कुछ भी नहीं है। व्यर्थ है तो ये अपनी सोच, ये गिरा हुआ भाव। जी, जैसे भोला बालक जो कुछ हाथ में आए उसको मुंह में डाल लेता है। जैसे बालक भोला होता है, उसके हाथ में जो भी दो सीधा डालेगा मुंह में। ऐसे ही भोले भगत, जो भोले भगवान के भगत होते हैं, भगवान को जो भी अर्पण करते हैं उसे भगवान भी भोले बनकर खा लेते हैं। बोलते हैं ना, भोले भाव मिले रघुराई। तो जैसे भाव में भोलापन होएगा, भोलेपन में भाव होएगा, तो फिर भगवान वहीं मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे। दृष्टांत बहुत अच्छा दिए हैं। जैसे भोला बालक होता है, समझ नहीं होती है, उसके हाथ में जो भी हुआ सीधा डालेगा मुंह में। तो ऐसे ही भगवान भी होते हैं, भाव देख के। अभी मुंह में डालना क्या है, खाना क्या है, आगे क्लियर करेंगे। जैसे विदुरानी ने केले का छिलका दिया तो भगवान ने उसे खा लिया। विदुर, विदुर की जो धर्म पत्नी थी वो विदुरानी, तो उसके यहाँ भगवान गए तो वो तो भगवान के भाव में ही थी। तो जिस समय भगवान वहां पहुंचे तो विदुरानी नहा रही थी, पर उसने भगवान की जो आहट सुनी तो झट से, उसको कपड़े नहीं दिखे, टावेल लपेट के, गमछा टावेल जो भी था, एक वस्त्र ऐसे लपेट के और भगवान के सामने आ गई। माना वो भाव में इतनी विभोर थी कि उसको याद ही नहीं रहा कि क्या पैर का कपड़ा ऊपर पहन रही हूँ कि ऊपर का कपड़ा नीचे पहन रही हूँ। तो गमछा टावेल समथिंग जो भी था ऐसे लपेट के भगवान के सामने आई। तो भगवान ने बोला मैं भूखा हूँ, मैं भूख लगी है। तो वही केले पड़े थे, केले प्लेट में। तो विदुरानी क्या कर रही है, केले की गिरी को फेंकते जा रही है और छिलके भगवान को देते जा रही है। तो भगवान तो देखे ये भाव में विभोर इतनी है कि इसको कुछ पता ही नहीं पड़ रहा है कि क्या, पर भगवान केले के छिलके भी, क्योंकि भाव, क्योंकि वो इतने भाव में थे। तो ये विदुरानी का भाव भगवान बता भाव रहे। में शुद्ध बुद्ध भूल गई। हाँ, शुद्ध बुद्ध भूल गई, भाव में इतना कि वो शुद्ध बुद्ध। ऐसे सबको कहीं ना कहीं कोई अनुभव होगा कि भाव में ऐसी बात हो गई, पता ही नहीं पड़ा। सेवा कैसे हो गई, कैसे खिलाना हो गया, कैसे देना हो गया। भाव की बात अपनी है, इसका अनुभव सबको होगा। ठीक है, अभी ये कर्म और भक्ति की बात हो गई। अभी ज्ञान में, ज्ञान में इन बातों को समझो कि पत्र पुष्प फल जल ये सब क्या है, भगवान को क्या अर्पण करना है। अभी देखो, एक वृक्ष होता है, बड़ा वृक्ष, पर वो वृक्ष बढ़ता कब है, उसको जल देना पड़ता है। वृक्ष जब बड़ा होता है तो वृक्ष को जल देना पड़ता है। फिर जब उसको जल दिए, उस पेड़ को जल दिए, तो सबसे पहले क्या निकलता है, पत्ता। तो पत्ता, तो अभी भगवान इधर जैसे जल, पत्र, पुष्प, फल, ये चार बातें हैं। तो
सबसे पहले पत्ता खिलता है, उसके बाद फूल निकलता है, पुष्प, और उसके बाद फल। तो ये 4 बातें क्लियर हुआ। अभी जल की बात में आ जाओ, तो जल क्या करता है? जल क्या, अभी जल की बात में आ जाओ। जल को, पानी को जिस बर्तन में डालोगे वो वैसा ही शेप लेगा। जग में डालोगे तो वो जग का शेप ले लेगा, गिलास में डालोगे तो वो गिलास का शेप ले लेगा। ये पानी का नेचर है। हो रहा है क्लियर? तो भगवान अभी इसको ज्ञान में समझे, कर्म भक्ति में तो समझे कि जो भक्त पत्र, पुष्प, फल, जल। तो अभी जल, सबसे पहले लो जल को। तो जल माना जैसे एक पेड़, पेड़ में जल डालेंगे तो वो पेड़ बड़ा होता है। फिर सबसे पहले पत्ता खिलता है, उसके बाद पुष्प माना फूल, फिर फूल के बाद फल, फल खिलता है। तो ऐसे ही 4 अवस्थाएं, ऐसे ही 4 अवस्थाएं होती हैं। किसकी? आप हम सब की। सबसे पहले जल, कर्म भक्ति में होते हैं, तो जिसने जैसा किया, जहां झुकाव हुआ वहां झुक गए, क्योंकि जल यहाँ डालोगे। अभी मैं यहाँ गिलास पानी का गिराऊंगी तो क्या होएगा? जहां ढलान होएगी उधर पानी बह जाएगा, वहां जाएगा ना। अभी ज्ञान में जहाँ झुकाव है भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, तो वहां उधर हो जाएगा। तो ये है जल। फिर जल जब गुरु का पढ़ा, सत्संग का पढ़ा, गुरु के वचनों का। 1 मिनट, हम्म, इसको दोबारा रिपीट करो, लिख रहे हैं। 1 मिनट। हाँ लिखो। जी। अभी लिख रहे हो कि ज्ञान के भाव में ये पत्र, पुष्प, फल, जल। तो सबसे पहले लो जल को। जैसे एक पेड़ होता है तो पेड़ को जल दिया जाता है, सबसे पहले जल देंगे तभी तो वो थोड़ा बड़ा होएगा। तो जल, सबसे पहले जल देंगे। फिर जल की विशेषता में लिखो कि जल का नेचर क्या होता है? जहाँ ढलान होती है उधर बह जाता है। दूसरी विशेषता होती है उसको जिस बर्तन में रखो वो वैसा आकार रख लेता है। तो अगर हम कर्म भक्ति में हैं, संसार में हैं, तो जहाँ ढलान होगी उधर बह जाएंगे। पर अभी गुरु के भाव में आए हैं तो गुरु ने हमको जैसे बर्तन में रखा है ज्ञान के, उसमें जैसे शब्द रूपी बर्तन, शब्द रूपी भाव, तो हम उस भाव में आ जाते हैं। तो ये हुआ जल। क्लियर हुआ? लिखा? जी। तो ये हो गया जल का। फिर जल के बाद सबसे पहले, अब पेड़ की बात है तो सबसे पहले क्या खिलेगा? पत्ता। सबसे पहले होगा पत्ता। अब ये पत्ता किसका प्रतीक है? हमारी शारीरिक कर्म का प्रतीक है ये पत्ता। हमारी शारीरिक क्रिया, कर्म। तो पत्ता जैसे हरा होता है, माना ऐसे हम भी मगन न रहें, हरे रहें हमेशा, पत्ते के समान। पर बीच में आपके द्वारा ही शायद एक व्हाट्सएप आया था, एक पत्ते के 4 कलर। सचदेवा आपने डाला था ना? जी जी। तो क्या क्या कलर थे अब बताओ? सबसे पहले था ग्रीन। ग्रीन, हाँ। फिर ग्रीन के बाद फिर उसके क्या? बाद लाइट हुआ, फिर येलो, फिर हाँ, एकदम ही सूख गया। झड़ गया, हाँ, झड़ सूख गया, गया। सूख गया। तो ये पत्ते की 4 अवस्थाएं होती हैं। तो ये पत्ता माना हमारा शरीर, ये शरीर की विचार अवस्थाएं। उस स्थान में जाओ तो बचपन, जवानी, बालपन, बचपन, फिर जवानी, बुढ़ापा, फिर आखिरी का सूखे पत्ता। सूखे पत्ते की अपनी कोई स्थिति नहीं होती है, जहाँ हवा आई उड़ के बह गया।
तो फिर आखिरी में अपनी भी ऐसी स्थिति नहीं होती, एक हवा का झोंका साथ अपने ले जाएगा। तो वो अपनी भी सबकी वही स्थिति है। एक हवा का झोंका आएगा और अपने साथ ले जाएगा। कहाँ लेके जाएगा पता नहीं है, सूखे पत्ते का पता नहीं है। वही पत्ता कभी हरा है, वही पत्ता कभी रेड बना, ब्राउन बना, पीला बना, सूख गया। तो ये जो पत्ता है ये शारीरिक कर्म का प्रतीक है। अभी जो शारीरिक कर्म में मग्न रहता है फिर उसकी बात है। जो हरियाली में पत्ता अगर जुड़ा हुआ है पेड़ से और हरियाली में मग्न रहता है, माना भगवान के भाव में, तो पत्ता माना शरीर की ये 4 अवस्थाएं, तो मग्न रहना। अभी भगवान ने क्या बोला, जो भक्त पत्र पुष्प फल आदि अर्पण करता है, तो ये जो पत्ता माना 4 अवस्थाएं, जो चारों अवस्थाएं भगवान को अर्पण करता है। क्लियर हुआ सबको? तो ये पत्ते की बात है। अभी हाँ, कर्म भक्ति वाली तो ठीक है, उसमें भी भाव बनता है। गणेश भगवान को दूबी चढ़ाते हैं, शंकर भगवान को बेल पत्र चढ़ाते हैं, राम भगवान को तुलसी का पत्ता। चलो इस रूप में भी भाव बनता है, अच्छी बात है, करने की मना नहीं है, भाव की बात है। किसी को बात करना है क्या? किसी को कुछ ऐसा तो नहीं लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है या गलत, क्योंकि सबके भाव की बात है ना। डिस्कनेक्ट हो गया था। अभी आवाज ठीक है? ठीक है दीदी, ठीक है ना, क्लियर हो रहा है ना सुजाता जी आपको? क्लियर है, क्लियर। क्लियर हो रहा है है ना? हाँ, वाणी क्लियर है। हाँ क्लियर है ना। तो ये जो पत्ते की अवस्थाएं हैं 4, तो भगवान ने बोला ये चारों अवस्थाएं मेरे को जो अर्पण करता है। तो कर्म भक्ति में देखो, गणेश भगवान को दूबी है, राम भगवान को ये है तुलसी का पत्ता, कृष्ण को भी तुलसी का पत्ता, वो भी अच्छी बात है, गलत बात नहीं है। पर ये ज्ञान के भाव में भगवान ने बोला मेरे को क्या अर्पण करो। तो पत्र पुष्प फल जल, जल माना अभी भगवान के भाव में ज्ञान भक्ति है, हम्म ये ज्ञान भक्ति है ना जो हाँ, आपने ये ज्ञान बताया। भक्ति है। हाँ, ये ज्ञान हाँ। भक्ति है। हाँ, तो ये पत्र माना पत्ता, पत्ते की 4 अवस्थाएं। सबसे पहले हरा, फिर थोड़ा सा ब्राउन होता है, फिर येलो होता है, फिर सूख जाता है। तो ये जो 4 अवस्थाएं हैं, भगवान ने बोला ये पत्र ये मेरे को अर्पण कर। तो अभी जल भी अर्पण हो गया कि भगवान ने हमको बोला, जैसे जल को जिस बर्तन में रखते हैं वैसा रूप धरो। तो भगवान ने बोला तेरे को भी मैंने जहां जिस स्थिति में रखा है तू वहां के रूप में शांति होके बैठ। तो ये है जल की बात। पत्ते की बात भी हो गई। अभी पुष्प, उसके बाद है फूल। फूल माना पुष्प। तो ये मन के अंदर जब ऐसा करेंगे तो हमारे अंदर सत्य, धर्म, मंगल भावना, ये जो भी है ये हमारे फूल हैं। तो भगवान ने बोला इसको मेरे को अर्पण करना। सत्य, सत्य सरलता, सत्य भाव, सरल भाव,
हाँ, मंगल कामना, सबके प्रति जो भाव, शुद्ध भाव, तो ये पुष्प ये अर्पण कर। और उधर कर्म भक्ति में पुष्प माना क्या, माई सुबह 2 फूल तोड़ के आई, वो भी पड़ोसी के बगीचे के, वो भी चोरी करके लेके आई कि वो देखेगी तो फिर कुछ बोल देगी, उससे अच्छा चुपचे से, अभी वो सोई होगी ना, मैं लेके आती हूँ चलो उसमें भी भाव बना। पर भगवान ने बोला ये पुष्प चढ़ा, कौन सा, सत्य का, धर्म का, मंगल भावना, ये जो अंदर खिली है पुष्प के रूप में, इसको भगवान को अर्पण कर। सुजाता बोलो। हाँ वही सत्य धर्म मंगल कामना। ये जो हमारे अंदर फूल के समान खिला है अभी गुरु के हाँ। मिलने के बाद, सबसे पहले जल, फिर हाँ वो तो हाँ क्लियर फिर, हुआ। हाँ फिर पत्र माना शरीर की चारों अवस्थाएं, चारों जो भी अवस्थाएं हैं, वो हाँ, तभी तो भगवान बोलते हैं कि माई बोलती है मैं बुढ़ापे में अभी से सत्संग में जाके क्या करूंगी, बुढ़ापे में। तो बुढ़ापा माना बासा। भगवान को जब एक फूल और एक फल भी हम बोलते हैं फ्रेश अर्पण करें, अभी मार्केट से आया फ्रेश दिख रहा है, वो अर्पण करे, तो ये जो हमारी फ्रेश बुद्धि है, बिल्कुल, हाँ फ्रेश अवस्था है, हाँ, उसको अर्पण करें ना, अर्पण करें। हाँ फिर वो बोलेगी अभी से छोटी है, अभी क्या उम्र है तेरी, अरे ये फ्रेश उम्र है। पण इस रूप में अगर वो सत्संग सुनेगी, भाव में आएगी, तो पण वो क्या करेगी, बिल्कुल सही बात है ना, बोलते हैं ना, अभी से सत्संग में क्या करेगी, अभी तो घूमने खाने की उम्र है, तो अभी फ्रेश बुद्धि है, पर हम लोग तो हमेशा फ्रेश हैं, दूसरे की बात छोड़ो छोड़ो बिल्कुल ये सही सलामत है, मन बुद्धि दिमाग बुद्धि तो सब अभी सही फ्रेश है, कोई भी भाषा कोई नहीं है इधर, कुमाला वाला कोई नहीं है। देखो सबसे आगे नानी होती है बात करने में, अपना अनुभव तो फ्रेश है ना बिल्कुल बिल्कुल तो फ्रेश है ना, हाँ तो वो फ्रेश चाहिए भगवान को। कुछ भी बोलेंगी पर बोलेंगी जरूर, बोलेंगे खा ले जरूर जरूर बिल्कुल। अपनी स्थिति से बहुत बात करती हैं, अच्छी बात है, हमको बहुत खुशी होती है। भगवान को फूल पसंद है ना। हाँ क्लियर हुआ, पुष्प, हाँ हाँ। तो ये मन के अंदर सत्य धर्म और मंगल की भावना अभी खिली है, तो इसको भगवान को अर्पण करो। चौथा है फल, हाँ बोलो। फ्रेश फूल करें भगवान को। हाँ ठीक है, अभी चौथी स्थिति है फल की। तो फल माना जीवन में कुछ कर्म ऐसा उदय हुआ है, अभी ना पुष्प भी हो गया, भाव भी जाग गए, तो अभी ऐसा कुछ ऐसा समय, कोई ऐसे कर्म का फल जो उदय हुआ है, जिसका हमने चखा है अभी आनंद को, उस शांति को, उस रिलैक्स को, तो मैंने उस फल को चखा है, तो मैं सबको चखाऊं ना, तो ये है फल, तो ये फल भगवान को अर्पण करो। क्लियर हुआ? तो ये जो फल है आज मैंने चखा है, ये मीठा है, आनंद वाला है तो ये आनंद वाला फल भगवान ने बोला मेरे को अर्पण करो, तो ये ज्ञान भक्ति हो गई। कर्म भक्ति, भक्ति और ज्ञान, तो ज्ञान में भगवान ने चारों को बोला, जो भक्त पत्र पुष्प फल जल आदि यथा साध्य एवं अनायास प्राप्त वस्तु मेरे को अर्पण करता है। तो अभी चारों बातें क्लियर हो गई। फल कौन सा, जीवन में कुछ ऐसे कर्म का अभी उदय हुआ है जो हमको सच का, उस आनंद का और रिलैक्स आनंद उसका शांति पता, और रिलैक्स, हाँ वो बांटे ना, हाँ वो सबको बांटो, बांट। तो ये है फल, ये है फल। क्लियर हुआ सबको? तो यही कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं,
पत्र पुष्प फल जल अर्पण मेरे को करो। फिर कैसे करो, आगे के श्लोक में है अहंकार के रहित, ये कल खुलेंगे। भगवान ने बोला अर्पण करो। फिर आगे का जो श्लोक है 27वां, उसमें मद अर्पण करके, मद को छोड़ के, मद माना अहंकार, अहंकार को छोड़ के तू मेरे को अर्पण कर। तो जहाँ अहंकार को छोड़ेगा तो वहां फिर मैं ही हूँ, फिर मैं तेरा सब खा लेता हूँ, जो भगवान ने गीता में बार बार बोला है ना, ऐसे भक्त का मैं भोग खा लेता हूँ। तो क्या खाएगा वो कल अच्छे से क्लियर करेंगे, भगवान खाता भी है। तो कैसे खाता है भगवान, इसको कल खोलेंगे। क्लियर हुआ सबको? एक एक वचन जिन्होंने बोला है उनको छोड़ के भले बोलो। सब क्लियर है, आप क्लियर करके बताते हैं। हाँ हाँ ठीक है, बहुत अच्छी हाँ दीदी, हाँ एक ही मिनट। आपने जल का जो बोला पहला, हाँ जैसा ढलान होती है वैसे ही उतरेगा, तो हाँ। वो कैसे बोलो जरा ये थोड़ा। देखो संसार की बात में जैसे ढलान होती है वैसे उतर हाँ जाते हैं, फलाने ने बोला उतरा। हाँ फिर हाँ आगे भाव में, भगवान के भाव में, सत्संग में, तो गुरु ने हाँ जैसा बोला अभी वैसे हम बन नहीं रहे हैं क्या? हाँ बन गए हैं ना। तो ये पानी का, जल का नेचर है, जैसे बर्तन में डालो वैसा वो हाँ शेप लेता है। तो संसार के शेप। बर्तन में पानी को डालोगे या भगवान के बर्तन में, वैसा शेप अभी ले रहा है ना हमारा मन, नहीं ले रहा है? अच्छा हाँ हरिओम। इसका हरिओम। मतलब ये हुआ एज द कंपनी सो द कलर। हाँ ठीक है, एज द कंपनी सो द कलर, ये भी बात है, जैसी जैसी अच्छा। कंपनी। तो हाँ ये हाँ जल की बात, जल की बात। ठीक है, क्लियर हुआ? तो हाँ भगवान ने बोला clear। ऐसा, अभी तू मेरे उसमें आया है, तो हम्म तू मेरे हिसाब से हो जा। तो ये जल माना अभी ये जो हमारा वृक्ष बनेगा, हम्म तो सबसे पहले फिर पत्ता आएगा। तो पत्ता। पत्ते, पत्ता माना चार अवस्थाएं, पत्ते की हाँ चार अवस्थाएं होती हैं। सारा। ऐसे भी पेड़ में देखो, आम का अभी हम्म साइड में पेड़ है, हमने ये पढ़ा, ध्यान में गया, पत्ते की बात। हम्म तो जो नए नए पत्ते होते हैं तो पहले थोड़े रेड होते हैं, फिर रेड से थोड़े फिर ग्रीन बनते हैं। जो कचड़े पत्ते होते हैं छोटे छोटे नए अंकुरित, तो वो थोड़ा आम के रेड होते हैं, फिर रेड में से फिर ग्रीन बनते हैं। फिर थोड़ा धूप गर्मी सर्दी खा के फिर थोड़े येलो होते हैं, फिर सूख के गिर जाते हैं। तो ये चार अवस्थाएं किसकी हैं? जीवन की। तो भगवान ने बोला ये चारों अवस्थाएं तू मेरे को अर्पण कर। क्लियर हुआ सच सुजाता? हाँ 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 दीदी, मैंने भी लिख लिया अच्छा लिख से, लिया ना? अच्छा करके लिख लिया है मैंने। हाँ हाँ। तो ये चारों भाव, कर्म भक्ति ज्ञान, कुछ भी गलत नहीं है, किसी को रोकने टोकने की बात नहीं है, पर उनको पढ़ना और अच्छा भाव जगाओ, ठीक है? चलो बहुत और अच्छा। ढलान होती है दीदी, जैसे पानी की ढलान होती है वैसे गुरु का वचन लेके उसको ये करो ना, मतलब हाँ अपनाओ, हाँ, पानी जैसे ऐसी संसार बात के है। तरफ ढलान होगी तो उधर हाँ गुरु के तरफ ढलान होगी तो गुरु की तरफ जाएंगे, अच्छा अच्छा हाँ है ना? पानी ढलान की तरफ जाएगा, हमारा भी जहाँ मन झुकेगा, ढलान माना हाँ झुकना, तो झुकना संसार हाँ की तरफ झुकेगा तो उधर जाएगा। और उधर अभी जाएगा गुरु की तरफ है तो गुरु की तरफ। हाँ या अच्छा पानी अच्छा का नेचर कैसा होता है, जिस बर्तन में डालो, जैसे अभी मीरा हाँ जी के मुख से निकला कि जैसी हाँ कंपनी वैसा कलर, अच्छी वैसे बात है। कलर, अच्छी बात है हाँ। जग में डालो तो जग जैसा, हम्म गिलास बिल्कुल, में डालो तो गिलास ये डालो जैसा। तो गिलास जाएगा। चलो ठीक है। और तो हमें भी गुरु के वचन सुन के हाँ सुन के गुरु फिर, जैसा बनना है, हाँ वचन से गुरु जैसा बनना है। हाँ, अभी नहीं बनोगे तो गुरु खड़ा है डंडा लेके। तो अपनी सोच कलर ये मान दीदी। हाँ अभी आप करो नहीं करो, गुरु खड़ा है अभी, गुरु। हाँ बिल्कुल दीदी बिल्कुल। हाँ, अभी गुरु खड़ा है डंडा लेके। हाँ यही मान दीदी, ऐसा अपनी सोच कलर। हाँ एज द कंपनी सो द, सही बात है, हर रूप में गुरु है, हाँ अंदर बाहर। और पत्ते जैसा बने, सत्य, हाँ सरलता, हाँ जिससे पता सूखा जाता है, उड़ जाता है, पता ही हाँ नहीं चलता है। पत्ते की चार अवस्थाएं। तो भगवान ने जी बोला जी हर अवस्था तू मेरे को देना बचपन में, तभी बोलते हैं ना हाँ बच्चों को संस्कार अच्छे डालो ना, ये जी ऐसे डालो ना संस्कार, कर्म भक्ति के, भोग भाव के,
जो भी है भगवान भाव के डालो ना अच्छे। तो ये भी बचपन भगवान। को गोल्ड है जी, बचपन गोल्ड है, हाँ, बचपन गोल्ड है, गोल्ड। गोल्ड, बचपन गोल्ड। हाँ। तो ये जो जैसा डालोगे वैसा बनेंगे। पर जवानी बोलते है हैं। चांदी, बुढ़ापा हाँ। तांबा। सब हो गए, जवानी चांदी, बुढ़ापा तांबा। चलो ठीक है। हाँ। हाँ। वाक्य में शुरू में यही बोलते थे ना, अभी का उम्र है क्या समझाने की, हाँ, संसार में तो बोलते हैं अभी क्या है, उम्र है क्या अभी का सत्संग उम्र है जाने अधूरा जाने की, तीर्थ करने की उम्र है कोई। की। हाँ, सही बात। पता तो है बुढ़ापे अभी। में टांगे चलेगी नहीं, लाठी लेके जाएंगे। हाँ, नहीं लाठी लेके जाएंगे वो भी ठीक है। पर अभी इतनी ऊंची समझ, इतना ऊंची बात सब। पर जो बोलते हैं वो अपनी जगह राइट है, ठीक है। अपने में रहते क्योंकि हैं, उनको कोई वो गलत नहीं है रस संसार में। पसंद है ना। जी उनको जी। वो रस है, अभी हमको समझना है। जिसने ये रस समझा, ये बातें समझी, वो जाने थोड़ी देंगे। ऐसी बात नहीं करेंगे वो। चलो ठीक है, और किसको बोलना है कुछ? हाँ दीदी, ये अच्छे से क्लियर हुआ ना कि वो अपन 11 से वो नहीं देखे, जब मन पड़े दे दे अपन। हाँ, कर लो ना, उस दिन भी भले हो जाए ना, अच्छी हाँ, बात है। अपन क्या सोचते हैं कि उमावस आज आज हे आज होवा चंद्र हाँ। आज हाँ। नदी देणवा, हाँ, देना है। वो न देखे। हाँ, बस जब मन में आए अपना हाँ, भाव उठाओ, देते कर लो। जाओ। नहीं तो हाँ, खाली हो उठाओ। जाओ, हमारा ऐसा भाव था। हाँ हाँ, फिर छोड़ वेट दो। नहीं करो कि हम लोग आए तो उसके बाद करें हम लोग। हाँ। नहीं, देखो ना, हाँ माई बैठी है बहू के इंतजार में, बेटी आए बहू आए, और सपोज उसको हाँ। तो फिर वो टके की बात रह जाती है, फिर वो संकल्प। हाँ, फिर बाद में फिर वही पछताते हुए मिलते हैं, ऐसा सोचे थे, ऐसा किए थे। उससे अच्छा अज्ञानता में जो किए, पण अभी हाथ जोड़ो, आगे से तो सुजागी। अज्ञानता में अगर हुई है तो भी हाथ जोड़ो अभी। पर अभी तो ऐसी बातें नहीं लाओ, जितना हो सही सके बात है। खाली खाली। हम्म, हाँ और ये क्लियर हुआ, पत्र पुष्प फल जल। हाँ 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 दीदी, हाँ तो हाँ। ये सब भगवान ने बोला, ये मैं खा लेता हूँ, कल फिर बताएंगे ये वो मैं कैसे जी खाता हूँ। फिर वो हम्म। कल आगे खोलेंगे। और किसी को कुछ खुलना है प्यारों, खुलो। संजय चांदानी बोलो आप। कौन कौन है आज? के आचरण नहीं आता है। हाँ, एकता बोलो बेटा, क्या बोल रहे वो हो? ये चीज है ना, हम लोग में भी मानते हैं कि बहन को ये मैंने घर में एक्सपायर हो जाएगा, बहन बेटी के यहाँ से नहीं जाएगा। हाँ। हाँ, बहन बेटी को सब बातें ठीक हाँ है। अब जिन्होंने माना है वो अपनी हाँ। जगह राइट थे, हमको क्या करना है उसको देखें। ठीक है ना। नहीं, अभी जब चाचा के यहाँ पे कोई रिश्ता, मेरे चाचा साहब हुए थे ना, तो चाची ने मना किया था कि मेरी एक कलकत्ते वाली बहन है, वो उसके यहाँ से नहीं मंगाना, वो बेटी है। चलो ठीक है बेटा, वो संसार की बातें, संसार में कुछ हद तक हाँ ठीक है, कुछ हद तक ठीक है, ठीक है, वो उनकी बातें, अपनी बात करो। भगवान ने हमको हर बात से ऊपर उठाया है। तो बहू भी तो बेटी है, बेटी भी तो बेटी है, जरूरत की बात है, करो, बस खत्म। पर ये सब संसार की बातें हैं, संसार के व्यवहार हैं। पर जहाँ नहीं होता है तो वहां करना पड़ता है ना। तो पहले से ही अटक नहीं रखो, फिर जो करे भगवान तू ही है, इधर तो पक्का भगवान की कराते हैं ना। हाँ, न बेटी है न बहू है ही भगवान बस। और किसी को बोलना है? हाँ दीदी, ये हाँ। ज्ञान, भगवान ने ज्ञान। भगवान हाँ, भगवान सुजाता ने बोलो पहले बोलो। बोलो। आपकी प्रदान। हाँ, बोलो मीरा जी, बोलो। हाँ, मैंने अभी बंद किया उसने। हाँ। हाँ दीदी, ये भगवान अच्छा लगा, अच्छा लगा ये कि पत्र पुष्प फल और जल, ये ज्ञान के तरफ से बहुत अच्छा तरफ से खुला है। खुला है ना, बहुत मतलब अच्छी बात, सच अच्छी। का अभी मालूम पड़ा, मतलब क्या हाँ। है ये। हाँ, ये ठीक है ना। फूल का, पत्ते का और पत्र का बहुत अच्छा लगा, हाँ। मतलब सबके प्रति सत्य भावना, या हाँ। सत्य से चलो, धर्म से एक आचरण करो, मंगल कामना रखो। हाँ, फल माना जीवन में ये कुछ कर्म अभी उदय हुआ है, अभी हमको हाँ आनंद बिल्कुल। मिला है। हाँ कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म, मुझे गुरु मिला है, कोई कर्म क्या का है उदय हुआ है, आनंद मिला है, उसको मैंने चखा है, तो सबको तो चखाऊं। दूसरों को चखाओ और खुद भी चखो। हाँ, वो प्यारी थी, उसको सतगुरु भगवान के हाथों से एक छोटा सा आम मिला। हम हरिद्वार में हाँ थे, उनको मिला था, तो उनका मन हम्म अभी मैं खाऊं, भगवान के हाथ का है,
पर फिर उसका मन, गीता का भाव उनको था, तो कैसे करूं, हाँ। सबको खिलाऊं, कमरे में तो 10 योगी हैं, अब इतना सा हाँ। आम, मन में डिस्कशन, फिर गुरु को अंदर ही आगे रखी, उसने अपना हाँ। अनुभव फिर सतगुरु भगवान के सामने बताया था, फिर अंदर ही गुरु को आगे रखी कि गुरु आप बोलते हो तो अभी मैं क्या करूं, आप ही मेरे को प्रेरणा दो, तो अंदर ही प्रेरणा आई, इसका मैंगो शेक बना, और अपने साथ 10 क्या, तेरे पूरे उसमें जितने हैं ना, सबको पिला के आ। अब एक आम को फेंटी, 2 किलो दूध मंगवाई, मैंगो शेक बनाई और सबको, तो ये भी देने वाला कौन, पर मन बेईमान बोल रहा था गुरु के हाथों का मिला है, मैं खाऊं। है ना, तो फिर उसने गुरु को आगे रखा, फिर सतगुरु भगवान को इतनी खुनकी से बताया कि भगवान आपके हाथों से मिला आम, पर मन बोल रहा था इसको मैं खाऊं, ये भगवान के हाथों का है। पर अंदर वाला बोल रहा था नहीं। कमरे में 5-7 जने हैं, हरिद्वार में एक कमरे में रहते हैं ना, 2-2, 4-4, 5-5 लोग जो भी हैं, सब अपने हस्ती के अनुसार रहते हैं, कोई अकेला भी रहता है। तो फिर उसने तो क्या किया, 2 किलो दूध लाया, उस आम को फेंट के मैंगो शेक बनाया और सबको भगवान का प्रसाद। ठीक है, हाँ, तो ये, हाँ, तो जिसने जो चखा है उसको बांटा, आनंद को बांटो अभी। चलो श्री कृष्ण गोविंद करें, और किसी को अगर वचन का भाव है तो बोलो। बहुत अच्छा लगा, आज कई योगी खुले, अच्छा लगा। अभी भगवान को मानते हो कि भगवान की मानते हो, स्टार्टिंग यहीं से हुआ, भगवान को या भगवान की, तो अभी तक दोनों में कंफ्यूजन था, आज क्लियर अच्छे से हो गया, क्लियर हो गया। मतलब भगवान के बचनों बिच रहना है, भगवान की, हाँ, भगवान की मानना है, भगवान को नहीं मानना है, भगवान के बचनों बिच रहना है, तो भगवान की हो जाएगा। हाँ, आज ये क्लियर हुआ। एक बार गुरु जी थे ना, तो हाँ, अपने शिष्य को बोला मुझे कमर में दर्द है, हाँ, लात लगा, हाँ, तो गुरु शिष्य ने बोला नहीं मैं गुरु को लात कैसे लगाऊंगा, हाँ, बोला तो मेरे वचनों की तो अवहेलना कर रहा है। हाँ, मुंह पर तो लात मारा, मैंने कुछ बोला तो माना नहीं, और बोल रहे हैं अभी गुरु को इसलिए उसके गुरु के लात वचन की वचन जरूरत बोल- थी कि कुछ हाँ। दर्द है तो मेरा दर्द ऐसे पूरा ठीक होएगा, तो गुरु ने बोला, तो बोले आप गुरु आपको कैसे लात मारूं, तो गुरु ने बोला मैंने तेरे को कुछ बोला तो तू उसकी तो अवहेलना किया, नहीं सुन के, तो भगवान को नहीं मानो, भगवान की मानो। और भगवान को कब मानते हैं, जब बाहर मुक्ता में मन होता है, ये गुरु ऐसे, इनका ऐसा ऐश्वर्य, ऐसा वैभव, ऐसी बात, इतने सत्संगी इनके पास, माना कुछ होएगा, ये भगवान को मानना है। और भगवान की माना, गुरु कहे सागर का पानी मीठा, तो बोलो हाँ जी हाँ मीठा, उसकी बात में भी बात है, राज में भी राज है। गुरु वाक्यम सत्य करके रहे। हाँ, क्लियर गुरु हुआ। वाक्यम सत्य। हाँ, आज दोनों बातें क्लियर किए, भगवान की मानो, भगवान को नहीं मानो, भगवान की। गुरु वाक्यम सत्य। हाँ, सतगुरु वाक्यम सत्यम। चलो ये पुष्प पुत्र, ये पत्र पुष्प फल जल आदि क्लियर हुआ। कल फिर भगवान इसका भाव बताएंगे, किस भाव से अर्पण करो। जो मैं खाता हूँ, जो भगवान ने बोला ना मैं खाता हूँ, तो भगवान क्या खाते हैं, किस रूप में खाते हैं और कैसे खाते हैं, ये कल क्लियर करेंगे। ठीक है, श्री कृष्ण गोविंद करें। वो है ना, भगवान बोलते हैं ना, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, भाव हाँ, से जो भी अर्पण करेंगे उसको भगवान स्वीकार कर स्वीकार लेते हैं। करते हैं। भजन है ना, बहुत प्यारा भजन है। बोलते हैं भाव बिन कोई पुकारे तो मैं कभी सुनता नहीं, हाँ, भाव बिन सूनी पुकारे मैं कभी मैं सुनता कभी नहीं। सुनता नहीं, भाव से एक फूल भी दे वह भी मुझे स्वीकार है। हाँ, और भाव वाली पुकार भगवान ने बोला मेरे को लाचार करती है, लाचार भाव करती वाली है, एक पुकार मेरे को लाचार करती है, मैं बैठ ही नहीं पाता हूँ। दौड़ा हुआ चला आता हूँ। हाँ, बोले भाव मिले रघुराई। बोले भाव, भागवत में कथा थी ना उस हाथी की,
हाथी हाँ का जब पैर अटक गया, मगर ने पकड़ा। हाँ, तो उसकी टेर सुन के कैसे भागे दौड़े, अपने हाँ, गरुड़ को छोड़ के छोड़ भी के, आ हाँ, गए उस भगवान। भगवान ने चप्पल भी नहीं पहनी और दौड़ के आ गए, गरुड़ भी छोड़ दिया और खुद नंगे पैर दौड़े नंगे दौड़े पैर चले दौड़े। गए। हाँ, तो ये भाव की बात है। इसमें भी ज्ञान खुला था, भागवत में भी ये भाव सब हो गए हैं ना। जी। चलो ठीक है, श्री कृष्ण गोविंद कर। दीदी कौन सा अवतार लिया था? ये भगवान, ये था ना, कौन था, हाथी का था, नहीं था? हाथी का अवतार नहीं था, नहीं, हाथी को छुड़ाने के लिए भगवान ने। हाथी को छुड़ाने के लिए भगवान विष्णु का अवतार थे ना। तो गरुड़ पर दौड़ के, गरुड़ भी साथ नहीं दिया तो भगवान दौड़े आए चप्पल और सुदर्शन से मगरमच्छ का सिर काट दिया। इसीलिए विष्णु भगवान का हमेशा मूर्ति में खड़ा ही दिखाते हैं, उनको खड़े ही रहते हैं खड़े हो, भगवान। हाँ, मना वो सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं सही कि तत्पर रहते हैं भगवान। कोई कोई भी मेरे बुलाएगा। को टेर, हाँ, वो टेर पुकारे, टेर दे तो मैं दौड़ा चला आऊंगा। हाँ, कोई एकदम सेवा में खड़े रहते हैं कि कोई पुकारे और मैं दौड़ा चले जाऊं। ये ये देखो, मूर्तियों का भी जितना बैठना है, देखो सरस्वती माता का बैठना, एक पैर से एक पैर ऐसे चढ़ा के बैठती है। आप सरस्वती माता का कहीं भी फोटो देखो, कैसे बैठी रहती है। एक पैर ऐसे और उसके ऊपर, हाँ, मना कोई झट पुकारे तो एक पैर, बीड़ा ऐसे रखती है। हाँ, बीड़ा ऐसे रख के, तो इस स्थिति में आप बैठोगे, खुद बैठ के देखना, तो आपका उठना और चलना जल्दी हो जाएगा। उसकी बदौलत दोनों पैर इक्वल में रखोगे और एक पैर एक के ऊपर चढ़ा के बैठोगे, तो आप देखो अपने पे अनुभव करके कि आप उठने में किस में जल्दी उठ पाते हो। तो एक पैर एक जब चढ़ा रहेगा ना तो जल्दी उठ पाते हैं। उसकी अपेक्षा दोनों पैर ऊपर हो, दोनों पैर नीचे हो। तो ये भगवान की ऐसी मुद्राओं में भी राज है। भगवान कृष्ण खड़े, सरस्वती माता बैठी, गणपति खड़े हैं तो अच्छा, बैठे हैं तो एक जगह बैठे हैं, उनकी मुद्राओं में भी राज है। तो उस राज को समझ के नमस्कार करोगे ना तो बहुत फायदा होएगा। ठीक है, चलो श्री कृष्ण करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि ओम। ओम शिवोम। हरिओम सबको। चलो हरिओम, बंद करें। हरिओम सबको, हरिओम हरिओम। पुष्प, दीदी हाँ बोलो। कल हरिओम हरिओम सार्थक बेटा, हरिओम। मम्मा कहाँ है, कुछ बोली नहीं मम्मा? नहीं, सार्थक, मैं बोलने वाली थी, भावना जब आती है कुछ देने की तो दे देना चाहिए, मतलब रुकना नहीं चाहिए कि उस हाँ दिन दे, तुरंत खाली हो दिन जाओ, दे। उस समय जिस समय भी भाव उठे। हाँ, हो खाली हो जाओ जाना। खाली। हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात है। सुजाता जी आप कुछ बोल रहे थे? हाँ, कल निर्वाण दिन था, उन्नति दिन, तो कल जाना हुआ 4 बजे उधर फ्लावर बहुत वैली। अच्छी बात है, बहुत। क्या मौज लेके आए? हाँ, वही गुरु की वाणी चलाई थी उधर, दादा भगवान की। हाँ, बहुत हाँ, अच्छी बात है। चलो सबका वही दर्शन करके आए।
अच्छी बात सो है। हाँ, वही बात चल बोलना था कि 2 साल के बाद सबका दर्शन हुआ, ये बहुत पहली। अच्छी चलो अच्छी हाँ, बात है। बहुत हाँ अच्छा लगा बहुत। अच्छा लगा ना, अच्छी तो अच्छी बात है ना, हाँ, संतों का दर्शन, सत्संग, दर्शन जाने से मेल मिलाप, मन का मिल चेंज मिला। हुआ, अच्छी बात है। हाँ, बहुत अच्छी बात है, अच्छा है ना, हम्म। बहुत अच्छा। वाणी चली थी ऐसे टीवी पे, मतलब अच्छा उधर लगा है टीवी पे सीट सदगुरु लगा है। भगवान का चलाए होंगे। हाँ हाँ, ऐसे। चलो बहुत अच्छा है, कोई एक आध वचन बताओ। हाँ, मतलब सब में भगवान देखो, तुम हाँ है ही भगवान। है ही भगवान। मतलब खुद मानो और सामने वालों को भी मानो, हाँ सब में उसी को ही देखो। सही उसमें उसी को ही देखो। हाँ बहुत अच्छी बात। इसके इधर भी तो इसके यही ऊपर ही चलाता है चली। ही भगवान, भगवान के वचन तो वही है। सेम वही चला था उधर भी। हाँ हाँ बहुत अच्छा, चलो मेल मिलाप भी अच्छी बात है, मन का चेंज हो जाता है, बहुत अच्छा है। हाँ, चलो ठीक है। क्या बोल रहे हो एकता, आपका बेटा माइक अच्छा नहीं है, समझ में नहीं आता है। नहीं आ रहा है समझ में। आप ये ब्लूटूथ से क्यों मिला के रखते हो, जो सिंपल में सुना करो ना सत्संग। हाँ बोलो अभी। वो जो टीवी में बोल रही है ना, टीवी में देखा तो किस में आते हैं? नहीं नहीं वो टीवी में सत्संग चलाए थे वहां पे पहले, जैसे टेप चलाते हैं ना वैसे टीवी में चलाते हैं भगवान का सत्संग। अच्छा। ऐसे सुना, फिर वचन ऐसे ही हुआ होगा ना जैसे होता है, तो टेप की वाणी नहीं करके टीवी में वीडियो बनाए थे, वीडियो चलाए थे। ठीक है। हरिओम। नहीं, मुझको लगा कि टीवी में आया है तो मम्मी को मालूम पड़े तो देख नहीं सकती नहीं हैं। नहीं नहीं टीवी में नहीं, सत्संग गए थे कल, फ्लावर वैली गए थे, फ्लावर वैली। ठीक है, हरिओम, सबको हरिओम। हरिओम आंटी। हाँ सबको हरिओम। हरिओम। हरिओम सचदेवा, हरिओम बेटा। बंद करूं? जी जी। हरिओम।